जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का रीजनिंग एंड जनरल मैथ पोर्शन जो 24 अगस्त शिफ्ट 1 में पूछी गई है वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, और वो भी आसान भाषा में कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के साथ। ओके। इससे पहले हमने 24 अगस्त में जो क्वेश्चंस पूछी गई है शिफ्ट 1 और 2 की, उसकी सॉल्यूशन तैयार करके प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दिखेगा। तो इस वीडियो की शुरुआत ये प्यारा सा क्वेश्चन से करते हैं जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। जैसा कि स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस आपको दिखलाई दे रहे हैं, जरा इन्हें ट्राई करने का कोशिश कीजिए। क्या ये क्वेश्चन आप बना पा रहे हो? असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में सजाना है, मतलब जो सबसे पहले छोटा होगा वो लिखाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए जो नीचे में जो संख्या लिखा हुआ है उसका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे, शायद ये एलसीएम कितना, यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे 5 टाइम्स, यानी ये एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका कितना है? 180। 180 एलसीएम कहने का मतलब ये हो जाएगा 130, 180। ऊपर नीचे 4 से फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 बचे 45, 5 दूना 10, 145। ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 4 और ये 6। और यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3153। सिंपल बात है। 130, 130 के बाद कितना होगा? 130 के बाद 145, 145, 153 और 164, यानी 41 बटा 45 लास्ट में आना चाहिए। ये तो होगा नहीं। 13 बटा 18, 29 बटा 36, 51 बटा 60। हाँ, ये सही है, यानी ऑप्शन ए क्या, असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से आप क्वेश्चंस बनाओगे। ओके, पहले क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम के बाद ज़्यादा लिखना नहीं, एलसीएम को इक्वल करो, उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन को इक्वल करो। इक्वल नहीं, ऊपर वाले पोर्शन जिस तरह से जो छोटा होगा वो संख्या छोटा हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा वो संख्या बड़ा हो जाएगा। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? हाउ मेनी स्क्वायर को काउंट करना है। अगर आप इसमें कितना स्क्वायर होगा ऐसे 1 2 3 4 5 काउंट करने लगे तो परेशानी हो जाएगा। जैसे छोटा सा स्क्वायर है ऐसे करके 1, इसमें कितना काउंटिंग है? 1। अगर इसी स्क्वायर में 2 पार्ट में कर दोगे, 1 2 3 4 और एक 5, 5 कैसे आएगा? 5 कैसे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ओके। 3, अगर 3 पार्ट में होगा तब 1 2 3। इसमें कैसे काउंट होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर 4 पार्ट में है तब 4 पार्ट में है तो कैसे होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बोलोगे ये कैसा? ये काउंट करने का तरीका है। 1 2 3 4, यानी 4 तक जा रहा है तो ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। इसको ऐड करोगे तो 25 और 5 कितना? 30। तो हाउ मेनी स्क्वायर? वर्ग की संख्या कितना है? 30। ओके। ये क्वेश्चंस सिर्फ पढ़ने में थोड़ा बड़ा है, इसमें टाइम लग जाएगा पढ़ने में, बट ये क्वेश्चन है इजी। बोलोगे ये कैसा क्वेश्चन है? तो एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी हो जाती है, यानी पूरा मतलब 100%। पूरा कहने का मतलब कितना? फुल कंप्लीट पार्ट 100%। 100% का कहने का मतलब 1 फुल कितने दिन हो जाता है? 24 डेज। तो 1/4 कितने दिन हो? आप ऐसे मत कर देना 1/4 है तो 1/4 कर देते हैं, इधर 6 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये 6 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन दिया हुआ है पहला दिन, यानी फर्स्ट डे अगर 1 रखेगा तो सेकेंड डे में कितना? सेकेंड डे में 1 रखेगा। 1 कितना हो गया? टोकरी में 2 मौजूद हो गया, यानी थर्ड डे में कितना रखेगा? थर्ड डे में 2 रखेगा। फोर्थ डे में कितना रखेगा? जितना पहले से मौजूद है, यानी पहले से फोर्थ डे में कितना? 4 रखेगा। इस तरह से समझ पा रहे हो ना? पहले दिन 1 रखा, फिर पहला दिन तो 1 रख दिया, दूसरा दिन 1 रखने जाएगा तो कितना रखेगा? जितना पहले से मौजूद है। पहले से तो 1 ही है, 1 1 मिला के कितना? 2 2 2 4 4 4 8 8 4, इस तरह से 3 4 3 7, यहाँ 7 लिखाएगा।
इस तरह से फिलअप होगा, जितना पहले से है उतना। फिर कितना 4 हो गया तो 4 4 रख देगा, 4 2 6 6 2 4 2 6 6 2 8, यहाँ पे 8 ही रखाएगा, 8 रखाएगा, और 8 8 16, आगे कितना रखाएगा 16 रखाएगा। ओके, इस तरह से करेगा तब क्वेश्चन तो ये है। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन आप ध्यान देना। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 डेज में, 24 डेज में पूरा हो रहा है, 24 डेज में पूरा होने का मतलब फुल, मतलब फुल के पहले हाफ होगा, तभी तो डबल लिखा हुआ है, डबल। यहाँ देखो ऑलरेडी प्रेजेंट, जितना पहले से प्रेजेंट है, यानी पहले कितना हाफ होगा, तभी तो हाफ हाफ बन के फुल बना होगा, यानी 23वां दिन फुल हाफ रहा होगा। अब कितना में 22 दिन, 22 दिन में कितना होगा, सेकेंड डे में 22वां दिन में, यानी 1/4 पहले से रहा होगा और 1/4 रख देगा। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, 1/4 पहले से रहा होगा और 1/4 रखेगा, तभी तो ये बनेगा। समझ पा रहे हो क्या? देखो देखो बतलाते हैं। जैसे 24 के ऊपर कितना 23 में कितना, इसमें हाफ पहले से होगा, ठीक, और हाफ रखा होगा, तभी तो फुल बना होगा। उसके ऊपर चले जाओ 22 डे में, यानी 1/4 रहा होगा, और ये इसमें और 1/4 रखेगा, 1/4 मिलके 1/2 हो जाएगा, यानी 22वां दिन, 22 दिन में, हाउ मेनी डेज, 22 दिन में ये पूरा 1/4, यानी 1/4 भर जाएगा। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, इसमें मैथमेटिक्स मत लगा दियो ऐसे करके। हाँ, पूरा भर रहा है 24 दिन में तो 1/4 6 डेज में, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस बनाते हैं, इससे पहले इजी क्वेश्चन बनाते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन है, ये तो सीक्वेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बतला पाओगे कैसे होगा? बोलोगे हाँ बिल्कुल बतला देंगे, इसमें क्या क्वेश्चन दिक्कत है। नहीं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा देर में बतलाते हैं, उससे पहले जो क्वेश्चन है ना वो बतला देते हैं। हाँ, ये देखो, देयर आर 5 रूट्स टू गो फ्रॉम प्रयागराज, ये हुआ आपका प्रयागराज से पटना जाने तक, यानी ये हुआ प्रयागराज और ये हुआ पटना, और आगे कितना हुआ कोलकाता जाने का। प्रयागराज से पटना जाने का कितना, 5 रास्ता है, पटना से कोलकाता जाने का 4 तरीका है। तो फंडामेंटल काउंटिंग से ये कितना हो जाएगा टोटल, जो मैं वीडियो लेक्चर बनाया हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन कराया गया है। 5 4 कितना 20, तो इसमें 20 आंसर हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चंस गर्दा क्वेश्चन है। जैसे सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है, सबसे सही कथन को, एवरी सर्कल इज एन इलिप्स, इसको छोड़िए, नो सर्किल इज हाइपरबोला, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, हर वर्ग आयत है। हाँ, ये तो सही है, ये ट्रू है। नो सर्किल इज पैराबोला, हाइपरबोला कैसा होता है, ऐसे करके दोनों तरफ से ओपन फिगर, और ये क्या है सर्किल। सर्किल कैसा होता है, एक तरह का सर्किल होता है क्लोज फिगर, सर्किल होता है क्लोज फिगर। ओके, सर्किल होता है क्लोज फिगर, तो ये भी ट्रू हो गया, ये दोनों क्या हुआ ट्रू हो गया। तो मोर देन एबव ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप पूछोगे एवरी सर्किल इज एलिप्स, ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये कैसे होगा। देखो, इलिप्स एक तरह का होता है जिसमें कम प्रॉपर्टीज होता है, कम अंडाकार करके, और सर्कल कितना होता है, फुल सर्कल, जिसमें दोनों लेंथ यहाँ से यहाँ दोनों लेंथ बराबर बराबर हो, और इसमें अनइक्वल लेंथ हो। अगर आप इलिप्स का जानकारी के लिए, इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई इंटू ए इंटू बी, और सर्कल का पाई ए इंटू ए, दोनों लेंथ आपस में बराबर हो जाता है, दोनों लेंथ आपस में बराबर हो जाता है, पाई इंटू यानी आर स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। एवरी सर्कल, जितना भी सर्किल है वो क्या है, एक इलिप्स ही है। सर्कल में ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है, ज़्यादा एडवांस फॉर्म ऑफ इलिप्स सर्कल, जैसे एडवांस फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर में ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है। जब जैसे ये रेक्टेंगल हो गया, इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल कर देगा तो क्या बन जाएगा, वर्ग यानी स्क्वायर। उसी तरह से इलिप्स का शेप ऐसा होता है,
इसमें ये और ये दो लंबाई है, दोनों लंबाई को आपस में बराबर कर दोगे तो ये सर्कुलर बन जाएगा। दोनों कैसा बन जाएगा, ऐसे करके सर्कुलर बन जाएगा। ओके, यानी इसमें जो आप एग्जाम में जो टिक करोगे ये उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन टिक करोगे, क्योंकि 1 2 तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है तो एक से ज्यादा वाला। ओके, हाँ ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 पाई स्क्वायर। एक पाई से पाई कैंसिल, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना 40 पाई। अब कह रहा है एक ऐसा स्क्वायर है जिसका लेंथ जो है ना, जिसका लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, यानी आर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड स्क्वायर, साइड तो आर है यानी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना 40 पाई, तो 40 पाई में टिक लग जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये कोडिंग है। ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, बनाइए इंतजार कर लो। कोड शब्द को 15, अगर इसमें 15 16 19 91 के रूप में कोडित किया गया है, स्टेप को 18 76 91 22 के रूप में कोडित किया गया है, तो फिर स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया गया है। ये आपका ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तो होगा नहीं क्योंकि कोई भी चीज का कोड एक ही होता है। ओके, अब आगे क्या होगा कोड। अगर आप ध्यान से देखो तो कोड 4 अक्षर का, इसमें कितना 8 अक्षर है। स्टेप 4 अक्षर का, इसमें 8 अक्षर है। और ये जो लेटर है SPOT, S यहाँ मिल जाएगा, P यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे T यहाँ मिल जाएगा, E, मतलब इसी का यूज करके बनाया गया है। अब देखो स्पॉट, S का कोड कितना यहाँ मिल गया, यानी पहला लेटर 18 से शुरू, तीनों का तीनों हो रहा है। चलिए PV, O कहाँ से मिलेगा 16 किस में है, इसमें है, सॉरी O थर्ड लेटर है ना, तो ये नहीं होगा। उसके बाद T कहाँ से, T सेकेंड यानी 7 6 इसमें है 7 6। उसके बाद E कितना 9 1 यानी ऑप्शन B हो जाएगा। इस तरह से मतलब इसी में से देख के कोड कर देना। जैसे C का कोड कितना है 15 है, C का तो जरूरत भी नहीं, O का 16, दो संख्या है ना 16, 2 डिजिट का एक कोड है। जैसे C का कोड है 15, O का कोड है 16, इस तरह से आप लिख सकते हो। D का कोड है 19 और E का कोड है 91। ओके, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, मतलब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, अगर लेटर का पोजीशन आपको ध्यान में होगा तब। जैसे जी का पोजीशन कितना होता है, जी का पोजीशन नहीं बतलाओगे। बी, यहाँ से देखो बी का पोजीशन 2, एम का पोजीशन 13, डी का पोजीशन 4, आई का पोजीशन 9 और वाई का पोजीशन 25। जी का देखोगे 7, आर का देखोगे 18, आई का देखोगे, आई का कितना 9, एन का 14 और डी का 4। अगर आप ज़रा ध्यान दोगे तो कैसे देखो 5 ज़्यादा है, यहाँ से 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा हो रहा है। और बोलोगे इसमें कैसे है, वाई का वैल्यू कितना 25 और ये कितना आखिरकार 26, इसमें भी 5 ही ज़्यादा है, 5 ही ज़्यादा है। जेड के बाद फिर से शुरू हो जाएगा ZABCD करके। ओके, तो इसमें भी 5 ज़्यादा कर दो, एफ में से 5 ज़्यादा कर दोगे। एफ का पोजीशन कितना है 6 11 कितना किसका आता है, के का आता है, तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, यानी के होना है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। आगे देख लो I 9 है, यानी 14 किसका होता है, I 9 है, 9 5 14 यानी N। उसके बाद C का कितना होता है 3 8, सही है। T Y आ जाएगा, I का M, O का T और N का S। N का कितना होता है, N का बोलिए, N का 14 होता है और S का कितना 19।
EJOTY, इजोटी पहले हो गया E का 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। ये सब याद करने का तरीका है, बट आप क्वेश्चन बनाते हो तो ये देख के ही बन जाना चाहिए, तभी तो छोटा छोटा क्वेश्चन से आप टाइम निकाल के बड़ा वाला क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करोगे। ओके, बोलोगे ये क्वेश्चन में क्या बात है, ये क्वेश्चन को मैं बनाने के लिए थोड़ा समय दे रहा हूँ, आप बनाइए, कैसे होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट तो बोल सकते हैं, बोलिए बोलिए। देखो इसमें ऑप्शन पे एक बार ध्यान दोगे तो 120 है, यहाँ पे 120, 130, 150, 00 गायब करके है, कैसे होगा। 12, देखिए देखिए देखो इसके बीच में कितना दिख रहा है, ये 2 टाइम्स है, और ये हुआ ये इसके कितना 2.5 टाइम्स है। ये देखोगे तो 0.5 टाइम्स है, 0.5 टाइम्स यानी 120 आधा कहने, 0.5 टाइम्स कहने का मतलब आधा है। तो देखो बार बार 0.5 बढ़ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ 0.5 है, यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 2.5, मतलब जरूरी यहाँ पे 1 रहा होगा। बोलिए बोलिए, एक क्रॉस में करके यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ 1.5। देखो तो सब सही हो रहा है, 120 ही है जो सही। 120 को 1 से करोगे तो 120, और 120 को फिर 2.5 से भरोगे तो 60, 120 का 180, तो ये हो रहा है। मतलब ये सीक्वेंस है, ये आपको खोजना पड़ेगा कि किस तरह से एक दूसरे में नंबर को रिलेट हो रहा है। ओके, और OMR शीट पे ये ऑप्शन टिक मारोगे आप। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। दो संख्याओं का योग 480 है यदि बड़ी संख्याओं में 2% की वृद्धि की जाती है और छोटी संख्या में यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो पर्याप्त संख्या बराबर हो जाता है। किसी संख्या में 2% का वृद्धि करने का क्या मतलब हुआ। किसी संख्या में 2% की कमी, 2% का कमी है ना, मान लो वो संख्या कितना हुआ। पहले ओरिजिनली कोई भी संख्या अपने में क्या होता है, पूरा, यानी पहला संख्या को आप x मान लो, x नहीं a b मान लेते हैं। पहला संख्या को a और दूसरा संख्या को b मान लो, कितना 480 होना चाहिए। अब कहा जा रहा है इसमें से बड़ा संख्या, मान लो बड़ा संख्या a है, इसमें से 2% की कमी की जाती है। मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, जो कितना हो गया 98%, यानी 0.98 a। और b में कितना 10% की वृद्धि की जाती है। 10% का वृद्धि करने का मतलब कितना 110, बोलिए 1.1 b 1.1। तो ये दोनों आपस में कितना कैसे हो जाता है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। क्या इसके आगे आप बना पा रहे हो, बोलिए। इसके आगे बना पा रहे हो 98%, 110 कैसे हो रहा है। बोलोगे हाँ बिल्कुल। बोलो, देखो जिन लोगों को ये 98 लिखने में दिक्कत हो रहा होगा, 100% में से 2% का कमी कर दिया, यानी कितना हो गया 98% हो गया एक का। और 100% में छोटी संख्या को 10% बढ़ा दिए, यानी 110% हो गया b का। दोनों बराबर हो गया, यानी a और b का रेशियो कितना हो गया, a और b का रेशियो 110 डिवाइडेड बाय 98, इसको कैंसिल कराओगे तो 55 डिवाइडेड बाय 49। और चुपके से इसको वैल्यू ऊपर में पुट कर दो। कौन बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या कितना था, बड़ी संख्या a को माने, बड़ी संख्या a को माने। तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल लो, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 49, बोलिए। b का वैल्यू हो जाएगा आपका 49 डिवाइडेड बाय 55, और a
यही ना। तो इसको वैल्यू लेके क्या करेंगे, ऊपर वाले में पुट करेंगे, यानी a प्लस 49 डिवाइडेड बाई 55 a इक्वल टू 480। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 55 LCM 55 प्लस 49 9 5 14 और 5 4 9 1 10 a इक्वल टू कितना 480। तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 104 इंटू 55 8, यानी 6 8 6 13 8 चलो 104, और इसको कैंसिल कराओगे तो 0 6 5 30 3 33, यानी 3300 डिवाइडेड बाई 13। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। कैसे कैसे किए बतलाइए। एक बार तो ये सम ऑफ लार्जर नंबर, सॉरी बड़ी संख्या में 2% की कमी कर दिया, मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है तो ये 98% हो गया। छोटी संख्या को 10% बढ़ा दिए, यानी 100% से 110% हो गया। दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, बराबर कर दिए। यहाँ ए और बी का एक रेशियो ले लिए, अब रेशियो दोनों का सम कितना होना चाहिए 480, तो 480 करके इस तरह से हो गया। क्या दिक्कत है इसमें, ओके। हाँ, अब ये क्वेश्चन रहा आपके पसंद, इसको सोचिए, बनाने की कोशिश कीजिए कैसे हो रहा है। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मैं भी बनाया था तो ये क्वेश्चन में टाइम लग गया था, काफ़ी समय के बाद बना, 10 मिनट लग गया था ये क्वेश्चन बनाने में। देखो ये जो भी तरह का ये रीजनिंग होता है, अगर एक बार में आप देख लेते हो तो सही है, नहीं तो टाइम लग जाता है बनाने में। अगर इस टाइप का अगर एग्जाम में क्वेश्चन एक बार में नहीं बन रहा है तो आगे बढ़िए, ऐसे नहीं तो बनाने में एकदम उलझे हुए हैं, बना के ही एकदम चैन लेना है। वैसे नहीं, क्वेश्चन एक बार में बना पा रहे हो सही है, दूसरा बार में बाद में ट्राई करेंगे, समय बचेगा तब। ऐसा नहीं मैं तो बना के ही छोड़ूंगी, वैसा नहीं होना चाहिए, ओके। परिमिति अनुक्रम फाइनाइट सीक्वेंस है, इसमें से नेक्स्ट नंबर कितना होगा। जैसे आप गौर कर पा रहे होगे, इस संख्या को यहाँ से यहाँ का क्या अंतर है, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तब ये संख्या आ जाएगा। तो लोग ये आप जाने कैसे, देखो सारा का सारा संख्या कितना है 3 से डिवाइड लग रहा था, ये भी ये भी ये भी, इसमें भी 2/3 से 486 को देखो 486 को 2/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 ऐसे 162 का 16 3 48 3 दूना 6, यानी 2 दूना 4 16 दूना 32, ये 120। फिर ये 162, ये 324 है ना, 324, इसमें भी 2/3 करोगे ना तो ये हो जाएगा आपका 108 108 को 216। फिर 144 वो सीक्वेंस पैटर्न पकड़ने के लिए 48 को 2 टाइम्स करोगे तो कितना 96। एक बार में क्वेश्चन बन रहा है अच्छी बात है, दूसरी बार में ट्राई करेंगे, समय बचेगा तब, ओके। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि ये क्या ही पूछ दिया, लेकिन अब जरा दूसरी टर्म में ध्यान दोगे तो समझ में। कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो 2 संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर और दूसरा प्राइम नंबर। कैसे भी करके पेपर में इससे क्वेश्चन आती है। जैसे ए का पोजीशन कितना है 1, कोई बात नहीं। डी का पोजीशन कितना है 4, पी का पोजीशन कितना होता है 16। अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो यानी अंडर रूट करके लिखा है, 1 का अंडर रूट करके लिखा है 1, 4 का अंडर रूट करके लिखा है 2, 16 का अंडर रूट करके लिखा है कितना 4। तो बताइए अगर हम यहाँ 3 लिख देते हैं तो यहाँ कितना लिखना होगा 9, और 9 कौन सा लेटर के लिए आता है आई के लिए, तो आंसर कितना हो जाएगा आई। तो आपको कैसे पता चला, यहाँ 1 2 4 लिखा हुआ था ना, उससे हमको पता चला। जैसे डी का पोजीशन एक्चुअली में होता है 4 के जगह पे लिखा है 2, पी का पोजीशन होता है 16 लिखा है 4, यानी 3 का एक्चुअली में कितना होना चाहिए 9 वाला लेटर होगा आई। हाँ, ये क्वेश्चन तो जो आपका वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट दिखेगा LCM HCF वाली, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बतलाई गई है। जैसे HCF है वो LCM में भी छुपा रहता है, सब में छुपा रहता है। LCM में सम ऑफ 2 नंबर में भी छुपा। यदि 2 संख्याओं के अनुपात में 21:10 का अनुपात है, यदि उनका HCF 11 है तो संख्याओं का योग कितना होगा, संख्या का योग कितना होगा।
और ये दोनों कितना है आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में है, देख लो इससे ज़्यादा रिड्यूस हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा रहता है जल्दीबाजी में बनाने के लिए 21 प्लस रेशियो को ऐड करके और HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही होता है सम ऑफ नंबर। डिफरेंस ऑफ नंबर बोलेगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी सम ऑफ नंबर पूछा है तो ये हो जाएगा 341। जैसे पहला नंबर है ना, पहला नंबर ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर, ये कितना 21 और 10 का रेशियो। स्वाभाविक बात है ये जो संख्या बना होगा इसमें HCF का भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी संख्या में HCF का मल्टीप्लाई होगा, तभी तो फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या बना होगा। ये दोनों का आपस में ऐड करोगे तो कितना HCF कॉमन हो जाएगा, 21 प्लस 10 हो जाएगा। तो यही चीज़ का यूज किए हैं। अगर आप पहले से कॉन्सेप्ट पढ़े हो बनाए हो तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। मेरे वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखेगा, सम ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इस तरह का LCM HCF में कॉन्सेप्ट पढ़ना। हाँ, ये भी क्वेश्चंस बड़ी अच्छा क्वेश्चंस है। एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पे 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पे 4% का हानि होता है, तो P और Q का रेशियो कितना होगा? P% 10% का लाभ यानी 110 रुपया है ना P, और Q 4% का लॉस यानी 96 रुपीज़। तो बोलता है P और Q के बीच का रेशियो कितना होगा? P पहले है Q बाद में है, तो ये कितना हो गया 55 और ये कितना हो गया 48। बतलाइए किन्हीं को कोई डाउट क्या? बोलेगा हाँ हमें डाउट है। क्या डाउट है? PDF कैसे मिलेगा? PDF मिलेगा, कमेंट सेक्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप PDF ले सकते हो। हाउ मेनी वे, डिफरेंट वे, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है। एजुकेशन शब्दों के अक्षर को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता ताकि स्वर एक साथ आ जाए। जितना भी स्वर है यानी वॉवेल है वो कितना एक साथ आ जाए। एक साथ आने का क्या मतलब? सबको एक डब्बा में बंद कर देंगे, ऐसे करके 2 डब्बा बनाएंगे जिसमें से एक सिर्फ वॉवेल रहेगा। जैसे ई लिख रहे हैं, लिख लिए वॉवेल, डी बाहर कर दीजिए, यू अंदर कर दीजिए, सी EDU, सी बाहर कर दे, ए अंदर, उसके बाद TI, उसके बाद ON। क्या हो गया? इस तरह से हो गया ना। अगर आप ये सबको अरेंज करना है तो कितना हो गया? एक तो ये डब्बा वाला हो गया, दूसरा ये सब हो गया आपस में। ये समझने के लिए कितना हो गया, इसको मिटा देते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1 2 3 4 और ये कितना 5 यानी 5 फैक्टोरियल। और फिर डब्बे के अंदर में जो 5 वॉवेल हैं 1 2 3 4 5, उसको भी तो अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल से, यानी 120 इंटू 120 कितना 144 पे 2 जीरो, 144 पे 2 जीरो, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला टिक मार दोगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो लेक्चर आपको दिखेगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से देखिए। कम्युनिटी सेक्शन में भी इस तरह का ढेर सारे क्वेश्चन, कम से कम 4 से 5 तो कम्युनिटी सेक्शन में आपको दिख जाएगा। जैसे किसी को सजाना है, व्यवस्थित करना है तो फैक्टोरियल की मदद से किया जाता है। ये सब क्या था? वॉवेल था। तो वॉवेल को एक झोला में रख के एक पैकेट बना लीजिए ताकि इधर से उधर ना हो, अरेंज करते रहिए। उसके बाद ये अंदर में तो आपस में इंटरचेंज हो ही सकता है, तो आपस में 5 है तो 5 फैक्टोरियल हो गया। ओके, सारे क्वेश्चन हो गए क्या? नहीं, एक क्वेश्चन और बाकी। हाँ, इसमें से ऑड पेयर कौन सा होगा? समूह में से भिन्न शब्द है, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबर। इसमें से ऑप्शन पे ध्यान देना है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन है। चलिए बनाते हैं। जैसे आपको ना ज़रा ध्यान दोगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या लिखने में यूज होता है पहली बात, और ये क्या पढ़ने में यूज होता है। और बोलोगे पढ़ाई लिखाई दो अलग अलग चीज़ है क्या? और दूसरा भी बात है क्या, ये सब आपको एक दुकान में मिल जाएगा और ये इसका दुकान अलग रहता है। बोलोगे तीसरे शब्द में, तीसरे शब्द का कहने का मतलब जिस भी दुकान में ये सब मिलता है उसको स्टेशनरी बोलते हैं। STATIONAY, स्टेशनरी। स्टेशनरी का दुकान जो रहता है ना, स्टेशनरी, उसमें ये सब सामान मिल जाता है और ये बुक के शॉप में मिलता है। यानी ये जो बुक है ये ऑड है, इसमें से ऑड है। हंस के समूह में बगुला, उस तरह से स्टेशनरी दुकान रहता है ना, उसमें ये सब सारा सामान मिल जाएगा और ये अलग मिलेगा, तो इस तरह से। नहीं तो ये सब चीज़ लिखने में काम आता है। इरेजर, मिटाने वाला, रबर,
पेन, पेंसिल, कागज, ये सब लिखने का कैटेगरी में आता है। ये पुस्तक पढ़ने में काम आता है। और दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा ये सब स्टेशनरी आइटम है, एक दुकान में मिलेगा और ये इसका दुकान अलग रहता है। बोलोगे नहीं मेरे इधर एक दुकान है उसमें सब चीज़ एक ही जगह मिलता है, किराना का सामान भी मिल जाता है, ये सेंडिंग ऑर्डर का सामान है, ये स्क्वायर, इस तरह से काउंटिंग करने आता है तो आप काउंट कर लीजिएगा। कल हो के आपको ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोल देगा, रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बोल देगा, तो अभी तत्काल के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 था, इस तरह से बनाओ। कल हो के 5 आ जाए, 5 आ जाए तो 5 आ जाएगा तो 1 2 3 4 5, 3 4 और 1 5, 5 5 कर दे तब क्या करोगे, इसमें 5 का स्क्वायर भी जोड़ोगे, यानी बचे 25, यानी कितना 30 तो पहले से था। 5 वाले में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना बचे 25, और यहाँ से यहाँ तो 30 था ही, अभी ऐड किए, यानी 30 प्लस 25 कितना 55 आ जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और अच्छी तरीक़ा से आ रहा होगा। चलते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें आप देखिएगा इसी का जो शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस रीजनिंग का, हालांकि जो मैथ्स पोर्शन जो पूछा गया है, मैथ्स पोर्शन उसका सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। और ये जो अभी मैं कराया हूँ ये मैथ्स प्लस रीजनिंग, जनरल मैथ्स करके था, इसको आप प्योर मैथमेटिक्स में नहीं रख सकते हो। ओके, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको दिख जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ से आपको PDF ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब शब्दों के साथ। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, आ रहा है ना कॉन्सेप्ट समझ में? अगर कहीं भी आपको डाउट होती है तो आप हमसे मिलने की कोशिश कीजिए, हम आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएंगे। ओके, बाय।